हो सकता। पहले तुम लोग इतने परफेक्ट काम कर रहे हो टाइमिंग के हिसाब से बिल्कुल, और तुमने जिंदगी में पहली बार ये किया, झूठ क्यों बोलता है? पहले किस गैंग के साथ काम किया और कितने दबान वसूल किया, कितने पैसे वसूल किया अब तक लोगों के बच्चे अगवा करके? उसको कैसे पता चला कि उनके पास पैसे हैं वो तुझको दे देंगे? सर जिसके बच्चे होते हैं सर वो तो देगा ही, ये सोच के मतलब ये हमने पहले भी काम कर चुका है तू? नहीं सर। फिर ये कैसे बोल रहा है कि जिसके बच्चे होते हैं वो वैसे कर दे देता है? सब है आदमी सर मुजरिम। जितने होते हैं उसके बाद वो तो देता ही ना। बड़ी गर्मी है तेरे अंदर। सादालिबाज कानून के एहलकार चप्पे चप्पे पर अपना टारगेट तलाश करते रहे। इस होटल पर भी मुस्तकिल निगरानी जारी थी। कौन किसे कहां से देख रहा है कोई नहीं जानता। और यहां मौजूद इन दो अफराद पर मुस्तकिल निगरानी जारी थी। यहां हम ये जरूर कहना चाहते हैं कि जराइम पेशा नासिर कितनी ही चालाकियों का क्यों न मुजाहरा करें, उन्हें एक न एक दिन कानून के शिकंजे में जरूर आना होता है। और शायद यहां सब कुछ ऐसा ही जारी था। मासूम बच्चों को बेदर्दी से कत्ल करने वाले जराइम पेशा नासिर के ताक़ुब में कानून के एहलकार कहीं एक लम्हा भी जाया नहीं करना चाहते थे। नेटवर्क के नाते मिलने वाली इत्तलात के साथ ही ये एहलकार इसी जानिब आते दिखाई दिए। सैकड़ों लोगों के दरमियान यहां बैठे इन दो अफराद को हिरासत में लिया जाने लगा। इन अफराद को अपनी तहवील में लेते ही ये सब न्यू कराची पुलिस स्टेशन की जानिब रवाना हो गए। क्या नाम है तेरा? नफीस हुसैन। तेरे बाप का नाम क्या है? सरार हुसैन। रहता कहाँ पे? 5 5 में किधर? ये अपना नॉर्थ कराची सेक्टर 5 मकान नंबर 6620। कब से रह रहे हो यहाँ पर? 10-15 साल हो गए। 10-15 साल हो गए। कौन कौन रहता है घर में? कौन रहता है? आवाज नहीं आ रही? जी हम 3 भाई और एक वालिद साहब। अच्छा, 3 भाई हैं और एक वालिद साहब है। कोई लेडीज है और कोई घर में और कोई नहीं है? नहीं। तेरी अम्मा कहाँ गई? इंतकाल कर गई। कब हुआ इंतकाल? छोटा था मैं। और बहन? बहन शादीशुदा है। कितनी बहनें इसकी? एक। उम्र कितनी है तुम्हारी? मेरी सर 18-19 साल की उम्र है। और ये बच्चों की क्या कहानी है? बच्चों का कहानी है सर, बस पैसे की लालच में हमने ये कर दिया। क्या मतलब पैसे की लालच का? सर बस घर के हालात थोड़े बेहतर नहीं थे, फिर हमने सोचा थोड़ा 1-2 लाख रुपए ले के। कौन देता तुमको पैसे? दौरान तफ्तीश इलाका डीएसपी भी आ पहुंचे। आसुन जो इनको बताया मेरे अफसरान को, वो जल्दी से पूरी बता दो कैसे किया तुमने वो। सर वो बच्चे हमने उठाए थे पैसों के लालच में। कितने पैसे मिलते तुमको? थोड़ी बहुत जो गुंजाइश थी ज़रूरत के मुताबिक, 1-2 लाख जो मिल जाता हम उनसे ले लेते। तुझको कैसे पता चला कि उनके पास पैसे हैं वो तुझको दे देंगे? सर जिसके बच्चे होते हैं सर वो तो देगा ही, ये सोच के मतलब ये हमने पहले भी काम कर चुका है तू? नहीं सर। फिर ये कैसे बोल रहा है कि जिसके बच्चे होते हैं वो वैसे कर दे देता है? सब है आदमी सर जितने मुजरिम। होते हैं उसके बाद वो तो देता ही ना। बड़ी गर्मी है तेरे अंदर। नहीं सर सॉरी। बच्चे कैसे लेके गए थे तुम? बच्चे सर हम बाइक पे लेके गए थे। कहाँ से लिए थे बच्चे? सेक्टर 11D से। तुम्हारा आना जाना था वहाँ पे? जी मेरी पप्पो के घर। और कौन था तुम्हारे साथ? मेरा भाई और मैं। कहाँ लेके गए बच्चों को फिर? कब्रिस्तान। तुमने बच्चों को इलाके से उठाया और सीधा कब्रिस्तान लेके पहुंचे हो तुम? जी। फिर बच्चों को उठा के कहाँ ले गए? बच्चों को उठा के सर घर लाया था मैं।
ये बातें घुमा घुमा के मत करो, सीधी सीधी बात बताओ। क्या हुआ था फिर घर ले जाने के बाद? सर घर गया हूँ मैं, घर से मैंने छुरी उठाई है, छुरी जेब में रख के। कैसी छुरी थी? छोटी छुरी थी। बच्चे बच्चे तेरे कहाँ साथ थे? हैं? बच्चे साथ थे। और कौन सा साथ? साथ भाई था। तो तुमने ये प्लानिंग कब की? प्लानिंग सर उसी वक्त हुई थी। एकदम से प्लानिंग हुई, छुरी तुम्हारे पास थी? छुरी आ सर गई। घर की होती है, जो होती है वैसी। क्या वजह क्या थी? क्या रंजिश थी तुम्हारी? क्या दुश्मनी थी उनसे? सर कोई दुश्मनी नहीं थी, ना कोई ऐसी रंजिश थी। क्या मतलब बस रंजिश पैसों नहीं थी? की। अभी ये भाई वाली कहानी किस क्या सुना रहा था? कब्रिस्तान पहुंच के क्या किया तुमने? सर उनको कब्रिस्तान लेके गए। लोग थे वहां पे? नहीं, क्या टाइम हो रहा था उस वक्त? हाँ, अंधेरा हो रहा था। टाइम क्या था? 8 साढ़े 8 का। ये मेरे अफसरान बता रहे हैं कि तुमने बच्चों का इसलिए बताया कि अगवा किया है कि उनसे पैसे ले लेंगे उसके वालिद वगैरह से, और तुमने फ़ोन भी नहीं किया, ठीक है, और तुम उनको सीधे कब्रिस्तान ले गए। क्या नीयत थी तुम्हारी? बता आगे बता, क्या नियत थी? खामोश क्यों होता है? सर हम पैसे ही लेने चाहते थे उनसे, लेकिन जब वहाँ पहुँचे तो हमारे मोबाइल नेटवर्क्स वगैरह कुछ भी नहीं थे, तो पैसों की डिमांड हम कर नहीं सकते थे उनसे। अच्छा, फिर? तो बच्चे रखने की हमारे पास जगह नहीं थी। वे जा मनहूस आदमी, तुझे शर्म नहीं आई? इतने बच्चों की रखने की जगह नहीं थी तो तूने बच्चों के साथ क्या किया? जो मैंने किया वो बहुत गलत किया। क्या किया ये बताओ। सर एक एक करके उनका गला काट दिया। गला काट दिया? तुझे शर्म नहीं आई? नाजरीन जरा अंदाजा तो कीजिए कि इन जालिम जाबिर लोगों ने कैसे कैसे प्लान तरतीब दिए। वहशत और बर्बरियत की इंतहा यह है कि ये दोनों कराबतदार थे उन मासूम बच्चों के। खुदा गारत करे ऐसे लोगों को कि जो नाजायज दौलत के हुसूल की खातिर माओ के कलेजों को छलनी कर देते हैं। समझ में नहीं आता कि आखिर ये कौन लोग हैं और इस मुआशरे में क्यों परवान चढ़े। तेरी माँ है? नहीं। अगर आज तेरी माँ जिंदा होती, वो भी दामन फैला के तुझे बददुआएं दे रही होती। तूने माँ की गोद उजाड़ी है। औलादें सबकी बराबर होती है इस दुनिया में। इन्वेस्टिगेशन एक पेचीदा अमल है जिसमें इन्वेस्टिगेटर को मुख्तलिफ मराहल से गुजरना पड़ता है। इस केस में भी इन्वेस्टिगेशन में इन्वेस्टिगेटर को काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो कामयाब हुए और मुल्ज़मान कितने भी मकार थे, चालाक थे, लेकिन उसने उसको पकड़ लिया। क्या नाम है तेरा? रफ़ीक हुसैन। रफीक हुसैन, ये क्या किया है? सर मैंने नहीं किया, ये मेरे भाई ने करा है और मैं इसको मना कर रहा था। तू साथ साथ था उसके? नहीं, मेरा इरादा ऐसा नहीं था। इसने घर से छुरी उठाई, मुझे पता भी नहीं था कि जेब में रख के लाया होगा ये छुरी। झूठ क्यों बोलता है? बच्चे दबा के तू खड़ा हुआ था, घर से छुरी उसने उठाई है। मैंने सिर्फ पैसों के लिए 1-1.5 लाख रुपए मैंने बोला था, लेके वापसी इनको बच्चों को हम छोड़ देंगे। तूने इलियास के बच्चे उठा उससे पैसे मांगे थे क्या? नहीं तुम उनको डायरेक्ट लेके कब्रिस्तान गए? जी ये प्लानिंग कहाँ पे की तुमने? सर, कोई प्लानिंग नहीं थी। मैंने सिर्फ ये सोचा था कि वहाँ पे जाके जो है इससे पैसों की डिमांड करेंगे और बच्चों को वापसी छोड़ देंगे। लेकिन छोटा वाला जो है उसने जेब में कब छुरी रखी, लेकर आया। जब ये एक बच्चे को लेके गया, जब उसने इसको ज़िबा करा। तुम इतनी आसानी से बता रहे हो? मुझे एक बात बता, जब तुम निकले थे ये प्लानिंग थी ना कि बच्चों को उठाना है? सिर्फ पैसे लेने। पैसे लेने के लिए प्लानिंग थी। जब तुम घर से निकले थे इरादा तो यही था कि उनको उठाना है। जब तुम अपनी भावज के घर गए थे तो एक आदमी बाहर खड़ा था, ये छोटा वाला बाहर खड़ा था। जी। इरादा यही था अगवा करने का। ये भावज को बातों में वो करने गया था, एंगेज करने के लिए गया था, और दूसरा बच्चा लेके चला गया। ऐसे ही हुआ था? नहीं सर। फिर? सर वो बच्चों को लेके बाहर था, मुझे इसका इल्म नहीं था। घुमा घुमा के बातें मत करो। तुम जब घर से निकले हो, जी तुम यहाँ आए हो और अभी तुम कह रहे हो कि हमने पैसे मांगने थे उससे, जी तो तुम्हारी प्लानिंग तो हो चुकी थी पहले। जी। तो तुम बच्चों को लेके के पैसे मांगे थे तुमने, नहीं, और तुम यहाँ से लेके कहाँ गए उनको? डायरेक्ट कब्रिस्तान लेके गए थे। तुम तो ड्रामे कर रहे हो। तुम्हें तो सीधे जाके बच्चों को काटना था। अब पैसे कैसे मांगते? तुम्हें पता था उस दिन चैलूम का दिन और नेटवर्क बंद है सारे। उस दिन नेटवर्क भी बंद थे और तुम्हें मालूम भी था। तुम बता ये रहे हो कि हमें पैसे चाहिए थे, लेकिन तुमने बच्चों को लिया, 15-20 मिनट में तुम कब्रिस्तान पहुंच गए। उसके बाद तुमने ज़िबा कर दिया। क्या दुश्मनी थी बच्चों से? सर सिर्फ पैसों की ज़रूरत थी। पहले कितने बच्चे उठाए तुमने? ज़िंदगी में पहली दफ़ा ये नादानी करी सर। ऐसा नहीं हो सकता। पहले तुम लोग इतने परफेक्ट काम कर रहे हो टाइमिंग के हिसाब से बिल्कुल, और तुमने जिंदगी में पहली मरतबा ये किया। झूठ क्यों बोलता है? पहले किस गैंग के साथ काम किया और कितने तवान वसूल किया, कितने पैसे वसूल किया अब तक लोगों के बच्चे अगवा करके? सर कुछ भी नहीं करा हमने उससे पहले। तुमने 2 बच्चे काट दिए, तुम्हारे चेहरे पे कोई लकीर नहीं है, पशेमानी नहीं है तुम्हें बिल्कुल?
पहले बच्चे को जब काटा, नहीं, तुमने उसके काटा था या तुम्हारे भाई ने? दोनों बच्चे इसी ने काटे थे। बच्चों ने मुजाहमत की थी कोई? सर नहीं, मैं बाहर खड़ा हुआ था और इस अकेला लेके गया था। दोनों बच्चों को लेके गया था? नहीं, तो तुम कौन से बच्चे के साथ थे? छोटे वाले के साथ। तो तुम्हारी प्लानिंग है? नहीं सर, तुम्हारी पक्की प्लानिंग है इसमें? तू झूठ क्यों बोल रहा है? सही सही बता जल्दी से। सही में सच सच बता रहा हूँ सर। आप एक बच्चे को मतलब तुमने पकड़ के रखा, छोटा एक को ले गया, पकड़ के नहीं रखा था। फिर क्या किया? दो बच्चे एक साथ ले गया था वो। हम कानून बनाने वाले इदारों और खास तौर से अदालतों से ये गुजारिश करते हैं कि खुदारा ऐसे जराइम पेशा नासिर के इकरार जुर्म के बाद इनके लिए ऐसी सजाओं का इंतखाब होना चाहिए कि ये जमाने के लिए इबरत का निशान बन जाएं, ताकि माओ बहनों बेटियों को चैन और सुकून सब्र करार हासिल हो सके। Criminals Most Wanted।